पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, जब सखियों ने श्री सीता जी को प्रेम में परवश देखा तो सभी होकर के कहने लगी कि देरी हो गई है। एक ने कहा कि कल पुनः इसी समय में हम यहाँ आएंगी, जिसका मतलब ये है कि अभी अविलंब चलना चाहिए। सखी की वाणी गूढ़ है, यह सुनकर के श्री सीता जी संकुचित होती हैं और देरी होने पर अपनी माता से भय मानने लगती हैं। वैसे श्री राम जी को छोड़ करके, इस दर्शन लाभ को छोड़ करके जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन जाना भी आवश्यक है। बहुत धैर्य धारण करके श्री राम जी की छवि को हृदय में प्रस्थापित करती हैं, श्री राम जी को हृदय में बसाती हैं और अपने आप को पिताजी के अधीन मान करके वापस होती हैं। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। जब श्री सीता जी उस स्थान से वापस लौटती हैं तो मृग माने हिरन व अन्य भी पशु, विहंग माने पक्षी और तरु माने वृक्ष, इन तीनों को देखने के बहाने से बहोरी बहोरी फिरई, बहोरी बहोरी माने पुनः पुनः बार बार, फिरई माने घूम करके देखती हैं, लौटती हैं, अर्थात पीछे की ओर घूम करके देखने लगती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रघुवीर की छवि को निरखी निरखी माने दर्शन कर करके श्री सीता जी में प्रीति थोड़ी ना बढ़ई, अपितु बहुत प्रीति बढ़ रही है। श्री सीता जी अचानक हिरण को देखती हैं, तो उस हिरण के बहाने से सखियों को ध्यान बटाती है, यह कहती हुई कि सखी इस हिरण को देखो, कितना सुंदर है यह। जब सखियों का ध्यान हिरण की ओर जाता है तो श्री सीता जी इसी बीच श्री राम जी की छवि को देख लेती हैं। प्रेम की यह शोभा है कि घूम घूम करके बार बार देखना,
फिरी फिरी चितई राम की ओरा। तो बार बार देख रही हैं गोस्वामी जी, 3 नाम लिए, मृग, विहंग और तरु। ऐसा लगता है कि अचानक इस प्रकार से ये अद्भुत दिखाई देते हैं, जैसे कि हिरण है, पक्षी है और वृक्षों में पुष्प और फल है। गोस्वामी जी ये भी कहते हैं कि बहोरी बहोरी फिरई, अर्थात 3 ही बार नहीं बल्कि अनेकों बार वृक्ष के बहाने से, पक्षी के बहाने से, पशु के बहाने से श्री राम जी की ओर देखती हैं। निरखी निरखी रघुवीर छवि। इसका अभिप्राय यह है कि श्री रघुनाथ जी की छवि को बड़ी बारीकी से देख रही हैं, तो प्रीति बढ़ती चली जा रही है। पहले प्रीति उत्पन्न हुई थी, सुमिरि सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। जो प्रीति उत्पन्न हुई थी वह प्रीति अब धीरे धीरे संवर्धित हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब कोई बहाना दिख भी नहीं रहा है किस बहाने से मैं श्री राम जी की ओर देखूं। और वैसे कुछ दूर तक निकल कर आ गई हैं, चल कर आ गई हैं। तो अब श्री सीता जी एकदम से चल देती हैं। अभी आपने सुना कि प्रेम की शोभा है कि बार बार देखना चाहिए। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर फिर चितई राम की ओरा। हम जब मंदिर में दर्शन करते हैं तो ऐसा नहीं कि दर्शन किए और एकदम से मुंह घुमाए और चल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ठाकुर जी की ओर बार बार घूम करके और उनकी छवि को देखते हुए, उनको वंदन प्रणाम करते हुए वापस होना चाहिए, तभी प्रेम की शोभा होगी। एकदम से चल देने का मतलब मन कहीं और लगा है, ध्यान कहीं और बटा है, इसीलिए दोबारा घूम करके नहीं देखे। अब श्री सीता जी एकदम से चल देती हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उनको चिंता हो रही है। जाने कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती। शिव चाप को कठिन जानी माने जानकर, बिसुरती माने चिंता कर रही है। श्यामल मूरति उर राखी चली, सांवली मूर्ति को हृदय में रख करके चल पड़ी। यहां पर दोनों की प्रबलता है।
शिव धनुष की प्रबलता है कि उधर ध्यान जाने से मन में चिंता होने लगती है कि क्या यह धनुष इस कोमल हाथ से टूटेगा। और श्री राम जी की श्यामल मूर्ति की प्रबलता यह है कि उस मूर्ति को छोड़ते नहीं बनता है। अच्छा, यद्यपि सखियों द्वारा यह सूचना मिली है कि इन्होंने यज्ञ की रक्षा की है और श्री गौतम जी की पत्नी श्री अहिल्या जी का उद्धार किया है, फिर भी श्री राम जी की सुकुमारता पर दृष्टि जब जाती है, उनकी सुकुमारता को लेकर के जब मन में विचार होता है तो मन कहता है कि नहीं, इनसे इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है, बड़े सुकुमार है। तो स्नेह की यह शोभा है, स्नेह की शोभा है कि उसमें मन सशंकित ही रहता है, मन निःशंक नहीं हो पाता है। गीतावली बालकांड 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ल्याय संग कौशिक सुनाए कही गुणगण। महर्षि विश्वामित्र जी अपने साथ में लाए हैं और श्री विश्वामित्र जी लाए हैं, तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि महर्षि कोई सामान्य बालक को धनुष यज्ञशाला में नहीं लाएंगे। और महर्षि ने गुणगण कह करके मिथिलेश जी को सुनाया भी है, लेकिन फिर भी श्री मिथिलेश जी का मन डगमगाता रहता है। तुलसी तेउ स्नेह के स्वभाव बाव मानो, चल दल कोसोपात करई चित चर को। गोस्वामी जी कहते ये स्नेह का स्वाभाविक हवा है, स्नेह का यह स्वाभाविक हवा है, जिस हवा से यह मन पीपल के पत्ते की तरह डगमगाता रहता है। तो श्री सीता जी शिव धनुष की कठोरता को जान करके चिंतित हैं। और साथ साथ श्री राम जी की श्यामल मूर्ति को हृदय में रख करके चलती है। एक तरफ मन में ऐसा विश्वास होता है कि इनके द्वारा धनुष टूटेगा, और दूसरी तरफ वह विश्वास डगमगाता है कि ये बड़े सुकुमार हैं, इनसे धनुष टूटेगा कैसे। और ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि धनुष भंग हो नहीं जाता है। जैसे कि नीके निरखी नयन भरी शोभा, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा, मन में क्षोभ हो जाता है। विसूरति का अर्थ यद्यपि कुछ टीकाकारों ने अलग अलग किया है, लेकिन विसूरति का अर्थ गोस्वामी जी ने चिंता के संदर्भ में ही लिखा है, प्रयोग किया है। जैसे कि कौशल्या दिन रात विसूरति, बैठी मन ही मन मौन। गीतावली अयोध्या कांड में कौशल्या दिन रात विसूरति, बैठी मन ही मन मौन।
विसूरति माने चिंता ही करना चाहिए, वहां पर भी अर्थ है। जानकी मंगल 53 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर गोस्वामी जी ने ये कहा, रूपशील वैवंश राम परिपूरन, रूपशील वैवंश राम परिपूरन, समुझ कठिनपन आपन जानी लाग विसूरन, समुझ कठिनपन आपन लाग विसूरन। श्री जनक जी के लिए कहा कि वे चिंता करते हैं। वहीं जानकी मंगल 82 में जब पढ़ेंगे तो वहां पर श्री सुनैना जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कही प्रिय बचन सखीन सन, कही प्रिय बचन सखीन सन रानी विसूरती। तो विसूरना, विसूरती का अर्थ चिंता करना है। श्री राम जी की श्यामली मूर्ति हृदय में स्थापित की है और चली हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी को अब पता चला कि श्री सीता जी जा रही है। अब तक श्री राम जी भी ऐसे मगन थे, इस प्रकार से खोए हुए थे कि उनको कुछ पता ही नहीं था। जब श्री सीता जी घूम घूम कर देख रही थी तब इनको लगा कि नहीं अभी हैं यहीं, और ऐसा लग रहा था कि लौट आई। लेकिन जब उनका मुड़ करके देखना बंद हो गया और एकदम से चली जा रही है, तब श्री राम जी जान गए कि अब जा रही है। फिर श्री राम जी क्या किए? गोस्वामी जी श्री राम जी के बारे में आगे कहते हैं, प्रभु जब जात जानकी जानी, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह सो भागुन खानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। सुख स्नेह शोभा गुण खानी। जानकी प्रभु जब जात जानी, सुख की खानी, स्नेह की खानी, शोभा की खानी और गुण की खानी। श्री जानकी जी को प्रभु श्री राम जी ने जब जात जाने माने जाते हुए जाना, इसका मतलब यह है कि श्री राम जी को ये सभी प्राप्त हो रहे थे। सुख प्राप्त हो रहे थे, स्नेह प्राप्त हो रहे थे, शोभा और गुण प्राप्त हो रहे थे। श्री राम जी श्री सीता जी की इन चारों में खोए हुए थे, डूबे हुए थे। उनके मिलन के सुख में, दर्शन के सुख में, उनके स्नेह में, उनकी शोभा में और उनके गुण में। अब श्री राम जी को लगा कि श्री सीता जी जा रही है, क्योंकि अब घूम करके देख भी नहीं रही है, अब लौट नहीं रही है। तो प्रभु जब जात जानकी जानी, श्री सीता जी सुख स्नेह शोभा गुण खानी है। जिस प्रकार से श्री राम जी की छवि में श्री सीता जी उलझी हुई हैं, अब इसको यूं कहिए कि खोई हुई हैं, डूबी हुई हैं, उसी प्रकार से श्री सीता जी की छवि में श्री राम जी भी खोए हुए हैं। आगे की दिनचर्या में हम आप प्रसंग के माध्यम से इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे।
प्रभु जब जात जानकी जानी, श्री सीता जी सुख की खानी है, क्योंकि देखी सिए शोभा सुख पावा, देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनन आवा। स्नेह की खानी है, अधिक स्नेह देह भय भोरी, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। शोभा की खानी है, क्योंकि सुंदरता कहाँ सुंदर करई, सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। गुण खानी है, लोचन मग राम है उर आनी, लोचन मग राम है उर आनी, दिन है पलक कपाट सयानी। तो श्री सीता जी सुख स्नेह शोभा गुण खानी है। अब वह जा रही है, क्या करना चाहिए? तो गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी तुरंत मन में निश्चय किए कि इनको अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए, इनको अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए, चित्रित कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब बाहरी दृष्टि से तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन अंदर की दृष्टि से हम जब चाहे तब देखते रहेंगे। इसीलिए परम प्रेममय मृदुमसि कीन्ही, परम प्रेममय मृदुमसि कीन्ही, चारु चित्त भीति लिखि लीन्ही। परम प्रेममय मृदुमसि कीन्ही। श्री राम जी स्याही बनाते हैं। काहे की स्याही बनाते हैं? कहा परम प्रेम की। और उस स्याही को कोमल बनाते हैं। क्या स्याही भी कठोर होती है? मानसकार कहते हैं, प्रेमी का हृदय अपने प्रिय के लिए बहुत कोमल हो जाता है, तो वहां पर उस हृदय में जरा भी कठोर सहन नहीं होता है। श्री राम जी परम प्रेम की स्याही बनाते हैं। अतिशय प्रेम जो है उसको स्याही बनाते हैं और फिर उसको कोमल बनाते हैं, कठोरता न हो, जिससे कि श्री सीता जी के शरीर को चित्रित करने में, उनके स्वरूप को चित्रित करने में किसी अंग पर चोट न पहुंचे। चारु चित्त भीति लिखी लीन्ही। चित्र कहाँ लिखते हैं? कहा किसी दीवाल पर, किसी कागज पर, कहा नहीं। दीवाल और कागज चित्र के योग्य नहीं है। तो सुंदर चित्त, सुंदर चित्त रूपी भीति माने दीवाल पर श्री राम जी लिख लिए। चारु चित्त भीति लिखी लीन्ही। गीतावली उत्तरकांड 9 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, सखी रघुवीर
मुख छवि देखो। चित्त भीति सुप्रीति रंग स्वरूपता अवरेखो। तो वैसे यहां पर चारु चित्त भीति लिखी लीनी। श्री राम जी का चित्त सुंदर है। कैसा सुंदर है? कहा ऐसा सुंदर है कि इस चित्त में किसी प्रकार से कोई विकार व मैल आता ही नहीं। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जही सपने हूं पर नारी न हेरी। तो श्री राम जी का चित्त विशुद्ध है, निर्मल है। और दीवाल जहां चित्र बनाना है वह जितनी अच्छी होगी, जितनी उसमें स्वच्छता होगी, चमक होगी, चित्र में वैसी ही चमक आएगी। तो श्री राम जी का चित्र रूपी दीवाल बहुत सुंदर है। श्री राम जी उसी पर श्री सीता जी का चित्र अंकित कर लिए। अर्थात श्री राम जी श्री सीता जी को अपने चित्त में धारण कर लिए। यह निश्चय श्री राम जी को हो गया कि श्री सीता जी से मेरा विवाह अवश्य होना है। देखिए, मन किसी विषय पर मंथन करता है। मंथन करने में उसको थोड़ा समय चाहिए, समय लगता है। फिर बुद्धि निश्चय करती है कि हाँ ये ठीक हुआ। तो मन के द्वारा मंथन होने पर, बुद्धि के द्वारा निश्चय होने पर चित्त में धारण होता है। और जब चित्त में धारण होता है तो वह स्थिर हो जाता है, फिर वह चलायमान नहीं होता है। जब हम खूब सोच समझ करके, विचार करके चित्त में कोई विषय धारण करते हैं, कोई वस्तु धारण करते हैं, तो फिर उनका विस्मरण कभी नहीं होता है। श्री राम जी चारु चित्त भीति लिखी लिन्ही। वैसे संत महापुरुष कहते हैं श्री सीता जी हृदय में श्यामल मूर्ति को धर लेती हैं और वे चल देती हैं। तो होता यह है कि कभी कभी श्यामल मूर्ति निकल जाती है, जिससे श्री सीता जी बहुत व्याकुल हो जाती हैं, छटपटाने लगती हैं। अच्छा, वह श्यामली मूर्ति निकल कब जाती हैं? जब श्री सीता जी शिव धनुष की कठोरता को सोचती हैं तब। लेकिन श्री राम जी श्री सीता जी की छवि को हृदय में चित्रित कर लिए। और जैसा कि आप व्यवहारिक दृष्टि से जानते हैं, किसी वस्तु को रख लेना और किसी वस्तु को लिख लेना, दोनों में अंतर होता है। धर दिए तो फिर भूल भी सकते हैं, लेकिन लिख दिए तो वह विस्मरण नहीं होगा, वो हमेशा स्मरण में रहेगा, हमारा लिखा हुआ है। तो श्री राम जी पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर के, निश्चय करके श्री सीता जी को अपने हृदय में धारण कर लिए, चित्त में धारण कर लिए, उनके चित्र को अंकित कर लिए। अर्थात श्री राम जी को श्री सीता जी को पाने में किंचित संदेह नहीं है। रही बात की शिव धनुष की कठोरता, तो श्री राम जी से पूछिए तो उनके लिए कोई धनुष की कठोरता कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मर्यादा अवश्य है। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री सीता जी को अपने चित्त में धारण करके निश्चिंत हो गए और बिल्कुल शांत मुद्रा में रंगभूमि में गुरु जी के साथ बैठे हैं। श्री जनक जी के बंदी जन जब धनुष के बारे में कहते हैं कि राजाओं, आप इस धनुष को हल्के में मत समझना, ये शिव धनुष राहु है, राहु, और आप सबकी जो भुजा बल है वो चंद्रमा है। अर्थात बहुत राजा के बाहुबल रूपी
चंद्रमा को इस धनुष रूपी राहु ने गरस लिया है। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग भी घर से जाओ। सुन करके राजा लोग तमा गए, चल दिए धनुष तोड़ने के लिए। लेकिन श्री राम जी कहा बिल्कुल शांत बैठे, शांत गंभीर बैठे। धनुष के हिस्से नहीं टूटा, टूटना तो बहुत दूर रहा, हिला भी नहीं। तो श्री जनक जी महाराज दुखी हो गए और उन्होंने बड़ी सभा में अपने दुख को प्रकट करते हुए घोषणा कर दिया कि मेरी बेटी कुमारी ही रहेगी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं प्राण पूरा हुए बिना अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। और मुझे आज पता चल गया, मुझे आज पता चला कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं। यह बात लक्ष्मण जी को लग जाती है, लेकिन श्री राम जी को कहा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। श्री राम जी बैठे शांत गंभीर बैठे। अब श्री राम जी से पूछो कि आप इतने शांत गंभीर क्यों बैठे हैं? ऐसा तो नहीं कि आप श्री सीता जी को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं? तो श्री राम जी कहते हैं श्री सीता जी तो मेरी है, फिर मुझे प्राप्त करने के लिए इतने उतावले क्यों होना है? और सबसे बड़ी बात, हमारे गुरुजी साथ में, गुरुजी जो आदेश करेंगे हम वही करेंगे। और आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे गुरुजी को सब पता है कि मेरा मन श्री सीता जी में लगा हुआ है, मैंने गुरुजी को कह दिया है। तो गुरुजी जब समय पर जैसा कहेंगे वैसा होगा, इसमें जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री राम जी शांत गंभीर बने रह जाते, लक्ष्मण जी तमतमा जाते, आवेश में आ जाते हैं, लेकिन श्री राम जी बिल्कुल शांत है। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी पूर्ण रूप से निश्चिंत हैं। और श्री राम जी लीला काल में जो माधुर्य में लीला कर रहे हैं, उस लीला काल में भी यह सोच करके निश्चिंत है कि यह धनुष तो कहीं से हिलने वाला है ही नहीं। फिर सोचने क्या बात है, चिंता करने क्या बात है? तो चारु चित्त भीति लिख लीन्ही, लेकिन श्री सीता जी तो बहुत घबराती हैं, बार बार परेशान हो जाती हैं। किसी ने कहा क्या श्री सीता जी में ऐश्वर्य भाव प्रकट नहीं होता है? इसका उत्तर यह है कि श्री सीता जी अपने ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से छुपा रखी है। श्री किशोरी जी अपने ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से छुपा रखी हैं। उनका चरित्र पूर्ण माधुर्यमय है, कहीं भी वह यहाँ पर ऐश्वर्य को प्रकट होने देना नहीं चाहती है। बाल्यावस्था में धनुष को उठा करके थोड़ा सा ऐश्वर्य प्रकट की है, इसके बाद बिल्कुल नहीं, पूर्ण माधुर्य। तो श्री राम जी श्री सीता जी के चित्र को चित्त में चित्रित किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बहोरी माने पुनः, फिर भवानी भवन गई, बहोरी माने पुनः, फिर श्री सीता जी भवानी के भवन अर्थात गौरी मंदिर में गई। बंदी चरण बोली कर जोरी, चरण में वंदना करके, कर जोरी माने हाथ जोड़ करके बोली। गई भवानी भवन बहू, पहले गिरजा पूजन जननी पठाई, और अब कहते हैं कि गई भवानी भवन बहोरी। तब श्री सीता जी अपने हृदय में
किसी को बसाई नहीं थी, किसी को स्थान नहीं दी थी। और अब श्री किशोरी जो श्री राम जी को हृदय में धारण कर चुकी हैं, इसलिए मानसकार ने कहा कि श्री सीता जी भवानी के भवन में गई। भव की पत्नी है भवानी। श्री सीता जी पुनः मंदिर में गई, ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह है कि तब श्री सीता जी पूजा की थी। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पूजा की थी, उसी बीच एक सखी ने आकर कह दिया कि बाग में राजकुमार जी आए हैं। और वो भी तब कहा जब सखियों ने उनसे उनकी प्रेम की दशा देख करके पूछा तब। और चर्चा जब शुरू हुई तो श्री सीता जी का ध्यान पूजा से हट गया और उन्हें भी देवर्षि नारद जी की बात याद आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो देवर्षि जी ने कहा था कि आपके होने वाले पति बाग में ही पहले मिलेंगे, प्रथम दर्शन उनका इसी बाग में होगा, तो संभवतः वे ही मेरे स्वामी आए हुए हों। पहले तो सखी की बात सुनकर के श्री सीता जी के मन में हलचल होता है, लेकिन देवर्षि नारद जी के वचन को स्मरण करके उनके मन में एक संतोष होता है और एक निश्चय भी होता है कि हमें देखना चाहिए। मेरा मन उनमें अनुरक्त होगा तो फिर वही मेरे पति हैं। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मन राचा। श्री सीता जी सखियों को आगे करके चल देती हैं दर्शन के लिए। और दर्शन में जो हुआ वह प्रसंग हम लोग सुनते आ रहे हैं। श्री सीता जी श्री राम जी को हृदय में रख करके एक बार पुनः मंदिर में आई स्तुति करने के लिए, साथ साथ यह कहने के लिए कि माता जी, मैं अपने अनुरूप वर पाने के लिए जो आपसे प्रार्थना कर रही थी, मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरा अनुरूप वरदान आप दीजिए कि मेरा अनुरूप वर प्राप्त हो, तो वह वर मैंने देख लिया है और मैंने उनको अपने हृदय में बसा भी लिया है। अब आप कृपा करके उनको प्राप्त करा दीजिए, वे मुझे प्राप्त हो जाए। इस भावना से मंदिर में आई है। और हमारा जो सनातन धर्म है, इस धर्म में यही विशेषता है कि भले ही प्रारब्ध अपनी जगह है, भाग्य अपनी जगह है, लेकिन हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में बल मिलता है, देवी देवता की कृपा होती, हम प्रार्थना अवश्य करें, यही हमारा धर्म कहता है। श्री सीता जी स्तुति करने के लिए मंदिर में पहुंच गई हैं। बंदी चरण बोली, करजोरी चरण में बंधन की और हाथ जोड़ करके बोली, जिसका भाव यह है कि देवी देवता के पास जब भी जाएं तो प्रणाम करना चाहिए। देवालय में जब भी जाएं तो प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटा पहले आए थे, प्रणाम किए थे, तब क्यों प्रणाम करें, सो नहीं। जब भी जाए प्रणाम होना चाहिए, सिर झुकना चाहिए। तो बंदी चरण बोले, करजोरी, हाथ जोड़ करके बोली। हाथ जोड़ करके बोलने से देवताओं को प्रसन्नता होती है। हाथ जोड़ लेने से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। संस्कृत की यह सूक्ति है, अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये जो हाथ जोड़ना, ये श्रेष्ठ मुद्रा है, इससे देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री राम जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा, विनय पत्रिका 135 पद में, भलो मानी है रघुनाथ जोरी, जो हाथ माथो नाई है। भलो मानी है रघुनाथ जोरी, जो हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है।
तो बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। हे गिरिवर राज किशोरी, आपकी जय हो, जय हो। हे महेश मुख चंद चकोरी, आपकी जय हो, जय हो। जय शब्द मंगलवाचक है। स्तुति में सर्वप्रथम जय शब्द का उच्चारण किया जाता है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। तो स्तुति में प्रथम जय शब्द का उच्चारण किया जाता है। जय रघुवंश बनज बन भान। जय का मतलब होता है आपकी जय हो, आप विजयी रहे। गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर राज किशोरी अर्थात श्रेष्ठ पर्वत महाराज हिमाचल की आप पुत्री हैं। आप उन परोपकारी पिता की पुत्री हैं जो पर्वतों में श्रेष्ठ हैं, हिमालय। और पर्वत परोपकार करते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कई करनी। तो आप गिरिवर राज किशोरी हैं। श्री सीता जी सर्वप्रथम पिताजी के पक्ष से प्रशंसा करती हैं, पिताजी के पक्ष से बड़ाई करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी। और जय महेश मुखचंद चकोरी, यह पति पक्ष से बड़ाई करती है। आपका पिता पक्ष पति पक्ष दोनों श्रेष्ठ हैं। महेश के मुख रूपी चंद्रमा के आप चकोरी हैं। हमेशा शिव मुख चंद्र को अवलोकन किया करती हैं आप। जय जय गिरिवर राज किशोरी। वास्तव में उस व्यक्ति की बड़ी प्रशंसा होती है जिनका पिता पक्ष, पति पक्ष और संतान पक्ष सब श्रेष्ठ हो। भगवती श्री पार्वती जी का तीनों पक्ष बहुत श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से श्री सीता जी की प्रशंसा होती है, इनका भी दोनों पक्ष श्रेष्ठ है। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानु कुल भानु। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानु कुल भानु, पति रव कुल कैरव विपिन विधुगुण रूप निधान। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति सो वैदेही। निषादराज कहते हैं। जय महेश मुख चंद चकोरी। महेश के मुख रूपी चंद्रमा के चकोरी हैं आप। गिरिराज नंदनी हैं और महेश मुख चंद की चकोरी हैं। आपकी जय हो, जय हो। जय गज बदन खडानन माता, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता,
जगत जननी दामिनी दूती गाता। गज बदन खडानन माता आपकी जय हो। हे जगत जननी दामिनी दूती बत गाता माने शरीर वाली आपकी जय हो। आप गज बदन माने गजानन, खडानन माने खनमुख की माता है, आपकी जय हो। आप इन्हीं दो की माता नहीं अपितु आप पूरे जगत की माता हैं, और मैं भी इसी जगत में हूं। आपके शरीर में दामिनी दूती, दामिनी माने बिजली की जैसी, दूती माने कांति है, तेज है, आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ दो पुत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, हम उन देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं जिनका गुण हम में आवे, और उनकी कृपा से हम उस तरह से सामर्थ्य प्राप्त करें। इसलिए हम देवी देवता की पूजा करते हैं। नारी जगत में प्रायः सभी स्त्रियां श्री गौरी जी, श्री गिरिजा जी की पूजा करती है, श्री गौरी जी की पूजा करती है। श्री पार्वती जी की पूजा करने का उनका आशय ही रहता है कि मेरा पिता पक्ष, पति पक्ष, संतान पक्ष तीनों श्रेष्ठ प्राप्त हो, तीनों की श्रेष्ठता रहे। तो जय गज बदन खडानन माता। अब गजानन जी का नाम पहले है तो ऐसा लगता है कि गणेश जी बड़े हैं, लेकिन मानस जी की कथा के अनुसार खडानन ही बड़े हैं, खडानन ही बड़े हैं। तब जन्म खटबदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। हाँ, इतना अवश्य है कि खडानन जी देवताओं के सेनापति होकर के भगवान के भजन में लगे रहते हैं। वे परिवार का विस्तार नहीं, परिवार नहीं बसाए हैं, विवाह आदि नहीं किए हैं। और गजानन जी देवताओं में प्रथम पूज्य होकर के विवाह भी किए हैं, और सुंदर पुत्र के पिता भी हैं। तो इस प्रकार से गजानन प्रथम पूज्य है, खडानन देव सेनापति है। इस प्रकार से माता पार्वती को बड़ी खुशी होती है कि मेरे दोनों पुत्र इस प्रकार से सुयोग्य हैं। विनय पत्रिका प्रथम पद में हम आप पढ़ते हैं, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। तो श्री गजानन जी और श्री खडानन जी, इन दोनों की आप माता हैं, साथ साथ आप जगत की माता है। संपूर्ण जगत आपकी संतति है। जगत मात पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार न कहो बखानी, गोस्वामी जी ने लिखा। शरीर में बिजली की जैसी चमक है। श्री सीता जी चाहती हैं कि आपके गजानन संपूर्ण विघ्न के विनाशक हैं, संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं, मंगल के संपादक हैं। तो आप अपने पुत्र द्वारा मेरे जीवन में भी विघ्न का निवारण करके मंगल का संपादन करा दीजिए। दूसरे पुत्र आपके देव सेनापति हैं, उनकी कृपा हो कि मेरे स्वामी धनुष को भंग करें। साथ साथ आप में ही इतना अभूतपूर्व तेज है
कि आप अपने तेज से ही धनुष को हल्का कर सकती हैं। तो जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। एक बात और, देवी देवता से प्रार्थना करते समय में उनसे संबंध भी बनाना चाहिए, रिश्ता नाता ये बनाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप हमारे अमुक हैं, दावे के साथ कहना चाहिए, तो विशेष आनंद प्राप्त होता है। श्री सीता जी कहती हैं कि जगत जननी, जगत जननी का मतलब ये हुआ कि जब जगत की माता है तो आप मेरी भी माता हैं, आप मेरी भी माता हैं। इस संबंध से गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 79 पद में लिखा, वहां कहा उन्होंने, तो ही मोहि नाते अनेक, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव तू ही ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ये संबंध होना चाहिए। अच्छा, रिश्ते से, नाते से, संबंध से प्रार्थना करने में विशेष बल मिलता है, एक अपनत्व होता है कि आप हमारे हैं। जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं तब आदि मध्य अवसान। मां, आपका तब माने आपका आदि मध्य और अवसाना नहीं है। अमित प्रभाव, आपका प्रभाव अमित माने असीम है। वेद नहीं जाना, वेद भी नहीं जानते। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। यहां पर मध्य के जगह कहीं कहीं अंत पाठ भी है। नहीं तब आदि अंत अवसाना, फिर तो अवसाना का अर्थ क्या किया जाएगा? तो अवसाना का अर्थ शब्दकोश में लिखा है सीमा। इसका अर्थ यह होगा कि आपके आदि और अंत की सीमा नहीं है, ये अर्थ होगा। और जब हम मध्य पाठ को स्वीकार करते हैं, मध्य पाठ जैसा कि है, तो आदि माने प्रारंभ, मध्य माने बीच और अंत माने आखिरी, आपका नहीं है। आपका जन्म तो हुआ है, लेकिन वह आप स्वयं अपनी लीला करने, स्वयं स्वेच्छा से, आप स्वेच्छा से अपनी इच्छा से लीला करने के लिए आपने अवतार धारण किया। वस्तुतः आपका न तो प्रारंभ है, न मध्य है, न अंत है। अब कोई कहे कि जन्म होना आदि है, विवाह होना मध्य है, संतान की प्राप्ति अंत है, तो श्री सीता जी कहती है कि नहीं नहीं, आपका आदि मध्य अवसाना है ही नहीं। अवसाना माने अंत। जब मध्य पाठ के साथ अर्थ करेंगे तो अवसाना माने अर्थ, अंत का अर्थ होगा। श्री पार्वती मैया अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी,
जग संभव पालन लय कारण निज इच्छा लीला वपुधारणी। अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती है। वैसे तो आपके न आदि है, न मध्य है, न अंत है। अवसाना माने अंत। आपका प्रभाव असीम है, वेद भी नहीं जानते। भव भव विभव पराभव कारिणी। भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी। विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी। पहला भव शब्द का अर्थ होगा संसार। भव माने संसार। दूसरे भव से अर्थ होगा उत्पन्न। संसार को उत्पन्न। विभव माने पालन और पराभव माने संहार। कारणी माने करने वाली हैं आप। संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हैं आप। यह सामर्थ्य आप में है, ऐसी शक्ति आप में है। विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। विश्व को अपनी माया से विमोहित करने वाली हैं और स्वबस विहारिणी, स्वबस माने स्वेच्छा से विहार करने वाली हैं। संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों आप करती हैं। कवितावली उत्तरकांड 173 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली उत्तरकांड 173 पद में रचत बिरंची हरि पालत हरत हर। रचत बिरंची हरि पालत हरत हर। तेरे ही प्रसाद जग अग जग पालिके। तेरे ही प्रसाद जग अग जग पालिके। अर्थात त्रिदेव आपसे ही शक्ति पा करके सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। तेरे ही प्रसाद। अपनी माया से विश्व को विमोहित कर रखी है और स्वेच्छा से विहार करती है। पति देवता सुतीय महू मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। सहस शारदा शेष। पति देवता माने पति को देवता मानने वाली, पति को इष्ट देव मानने वाली। सुतीय माने सुंदर स्त्री में हे माता। तब प्रथम रेख। तब माने आपकी प्रथम रेखा है, पहली गिनती है। आपकी असीम महिमा को सहस शारदा शेष न कही सके। आपकी असीम महिमा को हजारों शेष और शारदा, श्री सरस्वती जी, श्री शेष जी नहीं कह सकते। श्री सीता जी श्री गौरी मंदिर में श्री गौरी माता से प्रार्थना कर रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।